अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो में आप सीखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है द केमिकल बॉन्डिंग के क्यों केमिकल्स बॉन्डिंग होती है। दरअसल जब केमिकल्स बॉन्डिंग होती है तो दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो हर एटम की ये एक अपनी पर्सनल कोशिश होती है कि वो दरअसल अपना ऑक्टेट रूल को पूरा करें। दरअसल ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि वैलेंसी के एटम्स की वैलेंसी क्या होती है। दरअसल जब एटम की वैलेंसी कंप्लीट होती है तो वो अपने आप को जो है वो नोबल गैसेस की तरह करीब कर लेता है, नोबल गैसेस के करीब। नाउ व्हाट इज़ अ नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आर द हीलियम्स और लाइक अ हीलियम जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो प्रोटॉन है। सो ही इट नॉट नीड टू मेक द एन अदर बॉन्ड विद द अदर। तो दरअसल बॉन्डिंग जो होती है उसकी कुछ किस्में होती हैं। तो मैंने बताया कि बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। दरअसल उससे पहले हमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा शेल्स। दो शेल्स हमारे दरअसल जो है एक एम्प्टी स्पेस होती है लाइक द ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा जो शेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस तरह से हमारे शेल्स की ज़्यादा तादाद होती है। तो आगे चलते ही चलते ऑर्बिट से दूर होते ही शेल्स का साइज़ बढ़ता रहता है। तो शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। देयर आर द फोर काइंड ऑफ द सब शेल। एक होता है एस, दूसरा पी, डी और तीसरा एफ। एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि पी जो है उसकी कैपेसिटी दरअसल रखने की वजह है 8 और डी की 10 और एफ की 14 होती है। तो जो इसी तरह से हमारे सब शेल्स के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं जो कि एक स्पेरिकल शेप का होता है, दूसरा दो लोब्स का होता है और तीसरा चार लोब्स का होता है। तो इसी तरह से जब हमारी केमिकल्स जो हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। लाइक जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो वाटर बना देते हैं। इसी तरह से हमारे जो है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग इज़ वन ऑफ कैटेगरी ऑफ द इट इज़ कैटेगरी ऑफ द चार्ज टाइप ऑफ दी बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या होता है कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट्स दूसरे को दे देता है। मीन्स वन इज़ कॉल्ड एज द डोनर एंड अदर इज़ नोन एज द एक्सेप्टर। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसके बाद जो है वो हमारे आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है कोवेलेंट। कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग होती है। शेयरिंग यानी कि दो एलिमेंट्स के दरमियान जो कि नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली। शेयरिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं वो किसी के पास नहीं आते बल्कि वो एक दूसरे के ऑक्टेट को फिल कर रहे हैं पार्शली। लेकिन इसके दौरान दोनों ही नॉन मेटल्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा जो है बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा तौर पे शेयर नहीं कर पाते। बस वो शेयरिंग करते हैं और एक्सचेंज कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जो है हमारी डेटिव दरअसल एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर सिर्फ एक जो है ऐसा नॉन पेयर होता है जो कि वो दूसरों को डोनेट करता है। जब वो डोनेट करता है तो दूसरा नॉन मेटल कोई भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन या कुछ भी हो, वो उससे एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से उन दोनों के दरमियान जो है चार्जेस आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं डेटिव। अब उसके बाद है दूसरा मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक इज़ आल्सो नोन एज अ लैटिक बॉन्ड, क्योंकि मेटेलिक जो है वो हमारा मेटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब उनके ये डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के ऊपर कि जब आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मूव करेंगे मेटल्स के अंदर, क्योंकि वो एक दूसरे से एटम जो है उनके शेल्स एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपोज्ड होते हैं। इस वजह से ये और वीडियो जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।